औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना शकील रहमान प्रोग्राम माफ़ीनामा के साथ। हदीस से मुबारक है, अल्लाह सुब्हान ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन को कोई कांटा भी चुभता है या इससे भी कम कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो अल्लाह सुब्हान ताला इसकी वजह से इसका एक दर्जा बुलंद और इसके बदले इसका एक गुनाह माफ़ कर देता है। मेरा आज का ख़ुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान आर्मी के नाम। आज ISI के चीफ जनरल फैज़ हमीद हैं और जनरल बाजवा अफवाज पाकिस्तान के सिपहसालार हैं। पाकिस्तान की अवाम अपने हीरोज़ को कभी नहीं भूलती और ना ही कौमें अपने हीरोज़ को भूला करती हैं। SSG के हवालदार ज़िर्क खान, मोहम्मद रफ़ीक नियाज़ी, रब नवाज़, कुदरतुल्लाह शहीद जब वतन दुश्मन दहशत गर्दों के बनाए गए हसार में कूदे होंगे। मेरे हम वतनों ज़रा सोचिए, इस पर ज़रा ख़ास तवज्जो दीजिए कि जब जितने भी ये मेरे हमारे प्यारे खूबसूरत शहीद जब वतन दुश्मन दहशत गर्दों के बनाए गए हसार में कूदे होंगे, क्या इसलिए इनके दिलों में, इनके ख्यालों में अपने जवान होते हुए बच्चों का ख्याल ना आया होगा? ज़रूर आया होगा। अपनी जवान होती हुई प्यारी बेटियों का जिनके हाथ पीले करना होंगे याद ना आई होंगी? ज़रूर आई होंगी। जनरल हेडक्वार्टर के कमरे में यरगमाल बनाए गए 39 अफराद की ज़िंदगियां बचाने के लिए जब SSG के ये कमांडो जिस लम्हे वतन दुश्मन के बछाए गए आग के समुंदर में दाखिल हुए होंगे तो क्या इन्हें सफ़ेद दाढ़ियों और झुर्रियों वाले बूढ़े माँ बाप नज़र ना आए होंगे? ज़रूर नज़र आए होंगे। इन्हें सफ़ेद चादरों में लिपटी हुई अपनी माँओं की ठंडी आँखों का सुरूर और ममता की गरम गरम बाहों का प्यार महसूस नहीं हुआ होगा? ज़रूर हुआ होगा। क्या इन्हें दूर घरों में इंतज़ार करती हुई खनखनाती हुई चूड़ियों वाली अपनी शरीक हयात ना याद आई होगी? ज़रूर आई होगी। आग और ख़ुदकश बम्बार के तबाहकुन बारूद समेत गोलियों की पहली बुछाड़ में इन्हें सब कुछ याद आया होगा। और इस वक्त इनकी आंखों के सामने नन्हे मुन्ने हाथ फैलाए अपने मासूम बच्चों की किलकारियाँ मारती हुई आवाज़ें और इनके अपनी तरफ देखते हुए मासूमाना चेहरे भी बार बार घूमे होंगे और छुट्टी पर घर वापस जाते हुए इनकी फरमाइशें भी याद आई होंगी। जब कैप्टन बिलाल ज़फ़र, कैप्टन इमरान, मेजर आबद मजीद, लेफ्टिनेंट आतिफ क़यूम और लेफ्टिनेंट अली शहीद स्वात के ऑपरेशन राह रास्त के सफ़र में मौत की वादियों में उतरे थे तो इनके सामने दुनिया की हंसती मुस्कुराती और तमाम सहूलतों से भरपूर पुरकोशिश ज़िंदगी थी। लेकिन वो अहद जो वो काकूल में, मर्दान में और चिराट में खाकी वर्दी पहने सबज़ हलाली परचम के साए तले अपने अल्लाह से करते हैं, वो अहद इन्हें दुनिया की हर रंगीनी से बेनियाज कर जाता है। अल्लाह सुब्हान ताला को गवाह बनाकर पाकिस्तान की इज़्ज़त पर मार मिटने की कसम इन्हें दुनिया के हर रिश्ते से आज़ाद कर देती है। इस वक्त इनके दिलों में फ़कत अल्लाह की अज़मत और कबराई की रोशनी इनकी रहनुमाई कर रही होती है। वो अज़मत जिसका वो विर्द करते हैं। काकूल मर्दान की तरह जब आप चिराट छावनी की हदूद में दाखिल हों तो 4000 फुट से ज़्यादा बुलंदी, कितनी? 4000 फुट से ज़्यादा बुलंदी पर कायम मस्जिद के मीनार आसमान की बुलंदियों की तरफ उठते नज़र आते हैं। ये चिराट का वो हेडक्वार्टर है जिसके साए में यहाँ तरबियत पाने वाले जानबाज हर वक्त अल्लाह की वादानियत के आगे सर झुकाए रहते हैं। इस छावनी की हदूद में हर तरफ अल्लाहु अल्लाहु की सरसराहट जिस्मों में सरायत करती है। यही वो सरसराहट है जो हवालदार ज़िर्क खान और मोहम्मद रफ़ीक जैसे हज़ारों जानबाजों को नमरूद की बिछाई हुई आग से बेनियाज कर देती है। ए अहले वतन, कभी तसव्वुर में जीते जागते इंसान को ज़बा होते देखा है? कभी गर्दन पर चलने वाली छुरी का एहसास हुआ? नहीं हुआ होगा।
एक हल्की सी सुई को अपनी उंगली में चबोकर तो देखो, तुम्हें एहसास होगा। भारत के वफादारों ने, भारत के तनख्वाहदारों ने किस तरह ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करने वाले मुसलमान बच्चे ज़बह किए। वक्त ज़बह पर इन सब बच्चों पर क्या बीती होगी, इनकी क्या हालत हुई होगी। वो जान कनी का समा, ला इलाहा इल्लल्लाह, शहीदों की वो अजान, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो इनका सजदा आखिर, वो हक से राय और न्याज, लहू से अपने वज़ूए सुबह कत्ल की नमाज। जिस तरह अल्लाह सुब्हान ताला ने मुजाहिदों के घोड़ों के समों की उड़ती हुई धूल की कसम खाई है, वो फ़ौजी बूट पहने पाकिस्तान की हिफाजत करने वाले इन शहीदों और गाजियों के पाँव की धूल की कसम खाकर मैं कहता हूँ कि फ़ौज को बदनाम करने वाले अनासर, वतन की हिफाजत के लिए जान देने वाले अफसरों सिपाहियों के जूतों के धूल के बराबर भी नहीं। ऑपरेशन राय रास्त में जो सजदा शबरी की पैरवाई करते हुए वतन दुश्मन के हाथों ज़बह हुए, मुझे कसम है इनके लहू के एक एक बूंद की शहादत इनकी मिरास है। इनसे कोई शिकवा नहीं जो हमारी फ़ौज से खुदा वास्ते का बैर रखते हैं। साला साल से इनके हाथ और ज़ुबानें पाक फ़ौज की किरदार कशी में बेहाल रहे हैं। वो इस फ़ौज के दोस्त कैसे हो सकते हैं जिनकी दोस्ती इनके मुकाबल भारतीय फ़ौज से है। इनकी कमानों से छोड़े गए तीरों से शहीदों और गाजियों के जिस्म न जाने कब से छलनी हो रहे हैं। पेशावर या पाकिस्तान की किसी मार्केट और बाज़ारों में किसी काम के लिए, घरेलू ज़रूरियात की ख़रीदारी के लिए, अपने और अपने किसी फ़र्द के इलाज के लिए बाहर निकलने वाले जब बम धमाकों का निशाना बनते हैं, या किसी सिक्योरिटी चेक पोस्ट या किसी नाके पर खड़े हुए बच्चियों को स्कूल से लाने के लिए किसी बस या वैगन को जब बावर्दी सुरंग और बम धमाके से उड़ा दिया जाता है, तो क्या इन सफाक और खून ख्वार दरिंदों और इनके मखबरों को देखकर हमारी तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस चुप रहे? इनकी कमन गाहों तक इनका पीछा ना करें, इन्हें आज़ाद छोड़ दें और इनका मुकाबला करने की बजाय ये कहा करें कि हम अमन के दागी हैं। तुम जुल्म बढ़ाते जाओ। मेरे पाक वतन के पाक शहीदों, आपके बारे में जिसने भी जो कहा इसे भूल जाओ। तुम शहीद हो क्योंकि तुमने ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बनने वाले मुल्क की हिफाजत की कसम खाई है। तुम शहीद हो क्योंकि तुम 1 लाख से ज़्यादा कश्मीर की बेटियों की अज़मतों को लूटने वालों के साथ नामज़द आज़मा हो। तुम शहीद हो क्योंकि तुम पाकिस्तान की एक एक मस्जिद के निगहबान हो। तुम शहीद हो क्योंकि तुमने नोहे तकबीर अल्लाह अकबर की अज़ान हो। मेरी जान से प्यारी सिपाही वतन, किसी भी किस्म के जहरीले प्रोपेगेंडे से मोहतात रहना, होशियार रहना और वतन की हिफाजत के लिए अपने कदम राय रास्त की तरफ बढ़ाए रखना। होशियार हो के गिर जाए ना किलों की फसलें, होशियार हो के गिर ना जाएं किलों की फसलें। अकाबों के निशान पर काबज़ ना हो चीलें, अकाबों के निशान पर काबज़ ना हो चीलें। लुट जाए ना कोसरे जमज़म की सबीलें, लुट जाए ना कोसरे जमज़म की सबीलें। छीन जाए ना दरिया तेरे चश्मे तेरी झीलें। ए मर्दे जवान, मर्दे जवान, मर्दे जवान देख, स्वाद, दीर, मलक, कांड और मकबूजा कश्मीर समेत पाकिस्तान भर की सड़कों, मार्केटों, बाज़ारों और रास्तों में बम धमाकों में शहीद होने वाले पुलिस, एफसी, खासादार फोर्स और लेवीज़ के वो शहीदान वतन जिनका कहीं ज़िक्र ही नहीं। इन सब को सलाम और पाकिस्तान के मासूम बच्चों, बूढ़ों, नौजवानों, माओ बहनों समेत इन तमाम 50,000 से ज़्यादा गुमनाम शहीदान वतन को सलाम जो किसी भी काम के सिलसिले में घर से बाहर निकले और दुश्मन के सदा हुए दहशत गर्दों का निशाना बन गए। फैसलाबाद व्यूज़ एंड न्यूज़ की तरफ से राना शकील रहमान की तरफ से अपने शहीदान को सलूट पेश करता हूँ। मेरे प्यारे नाजरीन, मेरे वालिद साहब 1965 के जंग के गाज़ी थे। सारी ज़िंदगी उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के नाम रखी
और अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत के लिए अपने बीवी बच्चे, माँ बाप, बहन भाई सबको पीछे छोड़कर हमेशा पाकिस्तान आर्मी के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए ज़िंदगी के तकरीबन 40 साल वक्फ कर दिए और अल्लाह पाक ने इन्हें अपने ख़ुसूसी इनाम से नवाजा। वो रिटायरमेंट के बाद डेपोटेशन पर पाकिस्तान सऊदीया एम्बेसी चले गए और दूसरे साल ये अचानक ऑन ड्यूटी उनके सीने में दर्द उठा। इन्हें शेख ज़ायद हॉस्पिटल ले गए। रास्ते में वो अपने स्टाफ को क्या कहते हैं कि मेरे घर का टेलीफोन नंबर नोट कर लो। स्टाफ ने उन्हें बड़ा हौसला दिया कि जनाब आप हौसला रखें, हिम्मत रखें, कोई ऐसी बात नहीं। उन्होंने कहा कि मैं फ़ौजी हूँ और ये मेरी ज़िंदगी का पहला चांस है कि मुझे ऐसा दर्द महसूस हो रहा है कि मेरा आखिरी वक्त आन पहुँचा है। उन्होंने अपने घर का टेलीफोन नंबर लिखाया और साथ ही ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द शुरू कर दिया। और जैसे वो शेख ज़ायद हॉस्पिटल पहुँचे, उनकी ईसीजी हुई और अपने खालिक के हकीकी से जा मिले। नमाज असर के बाद हरम शरीफ में उनका नमाज जनाजा होता है। खाना काबा में उनका नमाज जनाजा हुआ और जन्नत अल बकी उनकी आखिरी आरामगाह है। और यह सिर्फ़ और सिर्फ 40 साल अपने मुल्क और कौम की खिदमत का सिला है। मौत बर हक है, वो आनी है और आकर रहनी है। हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि खाना काबा में उनका नमाज जनाजा हो और जन्नत अल बकी उनकी आखिरी आरामगाह हो। अल्लाह पाक ने मेरे वालिद साहब को बहुत बड़े इनाम से नवाजा है। अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करें कम है। मैं अपने प्रोग्राम माफ़ीनामा के साथ अपने नाजरीन से माफ़ी का तलबगार हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद। अपने घर का, अपने महल्ले का, अपने शहर का और अपने खूबसूरत पाकिस्तान की सफाई का ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।